اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 تا 64 کا ترجمہ کریں گے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس میں تبارکہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ، متبرک، برکت والا، مبارک۔ تو تبارکہ بہت ہی بابرکت ہے، الذی یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الذین مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جعل بنایا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ بنایا۔ الذی جعل اس نے بنایا، فی میں، فی الحقیقت، فی زمانہ یہ کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، السماء آسمان میں، جعل فی السماء آسمان میں بنایا، بروجن برج ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، برج خلیفہ، برج مینار، گنبد، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وجعل اور جعل بنایا، فیہا فی اور ہا کس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں غائب کے لیے، ہو، ہا، ہما، ہم اور ہن، غائب کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے ہو اور واحد مؤنث کے لیے ہا۔ اب یہاں پہ مؤنث کیا ہے؟ مؤنث ہے آسمان، عربی میں آسمان مؤنث ہے۔ فیہا اس میں یعنی آسمان میں، سراجن سراج ہم یہ کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، چراغ، سورج، دیا، سراج، وقمرن اور قمر چاند، منیرا یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، منور، روشن۔ اور چراغ سے مراد یہاں پہ سورج ہے، جلتا ہوا سورج، جلتا ہوا چراغ، اور چاند منور، روشن۔ دہرائی کرتے ہیں، تبارک الذی برکت والا ہے، بہت ہی متبرک ہے، الذی وہ ہستی، جعل جس نے بنایا، فی میں، السمائی آسمان میں، بروجن برج، و اور جعل بنایا، فیہا اس میں، سراجن سورج، وقمرن اور چاند، منیرا منور، روشن۔ جعل کا مطلب ہے یہاں اس نے بنایا۔ اگر یہاں پہ ہو جعلت تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو نے بنایا۔ اور یہاں پہ ہو جعلت تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے بنایا۔ اگر یہاں پہ ہو جعلتی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو مؤنث نے بنایا۔ اور یہاں پہ ہو جعلت تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس مؤنث نے بنایا۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، جعل اس ایک مذکر نے بنایا، جعلتا تو نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتی تو مؤنث نے بنایا، اور جعلت اس مؤنث نے بنایا۔ ٹھیک، اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔
वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा। वहुवा, वाह ये कलमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और हुआ, हुआ, हुआ का मतलब है वो एक मुज़क्कर। अभी तक हमने पढ़ा है हु, हा, हुमा, हुम और हुन्ना। अब अगर ये कलमे के आखिर में लगते हैं ज़माइर गायब के लिए, उस मुज़क्कर के लिए, अगर ये शुरू में हो तो हु की जगह ये होगा हुआ, और अगर शुरू में मुअन्नस के लिए हो तो ये होगा हिया। ठीक, बाकी सारे उसी तरह से होंगे, हुमा, हुम और हुन्ना। इसमें फ़र्क क्या है कि जब ये खुद से शुरू में आ रहे होंगे तो हुआ और हिया इस्तेमाल होंगे। जब ये किसी कलमे के साथ आखिर में लगे होंगे तो हु, ही या हा इस तरह से आएंगे। वह हुआ, और वो, अल्लज़ी वो हस्ती है, वो एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ी। जअला उसने बनाया, उस एक मुज़क्कर ने बनाया, अल-लैला, लैल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये कलमा, हम कहते हैं लैलो नहार, तो रात के लिए। वाह, और अन्नहार, नहार ये कलमा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लैलो नहार, तो रात और दिन को बनाया। और कैसे बनाया? खिलफतन, खिलफतन हम उर्दू में कलमा इस्तेमाल करते हैं खलीफा। खलीफा के क्या मानी हैं? जानशीन। और जानशीन कौन होता है? एक के बाद दूसरा आने वाला, खलीफा, जानशीन, जो पहले वाले की जगह लेता है, जानशीन। तो यहाँ पे लैलो नहार को खलीफा क्यों कहा गया? खिलफतन, अल-लैला वन-नहारा खिलफतन, क्योंकि वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। रात के बाद दिन आ जाता है और दिन के बाद रात, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, रात और दिन, इसलिए उनको कहा गया कि जानशीन हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं। और ये जो मज़ाहिर हैं एक के बाद दूसरे का आना, लिमन उसके लिए, ये क्या हैं? लाम और मन। मन मतलब जो 1.5 में है, लाम हमें पता है कि दो हालतों में आता है, लाम तालील यानी के लिए, और लाम यकीनन के मानों में या बेशक के मानों में। यहाँ पे किसके लिए है ये पता कैसे चलेगा? जुमले में, उर्दू के जुमले में हम लगा के देखेंगे और हमें पता चल जाएगा। लिमन उसके लिए, जिसके लिए, यहाँ पे यकीनन नहीं हम इस्तेमाल करेंगे बल्कि कहेंगे के लिए। किसके लिए? अरादा, अरादा हम ये उर्दू में कलमा कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम कहते हैं इरादा करना, चाहना। ठीक, इरादा। लिमन अरादा उसके लिए जो चाहे, अन के अन ये 1.5 में है, क्या मतलब है इसका? के या कहीं। यज़्ज़करा, यज़्ज़करा में या और ज़क्करा, ज़क्करा जिक्र से है, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं जिक्र, जिक्र करना। जिक्र करना क्या मतलब? याद करना। और जब इसके ऊपर शद आ गई तो ये इसके मानी में शिद्दत आ गई, और जिक्र करना बहुत ज़्यादा, जिक्र करना यानी याद करना, याद दहानी के लिए, कि वो याद दहानी ले, वो सबक ले, याद करे। औ या औ ये भी 1.5 में है,
बार बार रिपीट होता है या, औ अरादा या इरादा करे या चाहे, शुकूरा, शुकूरा हम उर्दू में ये कलमा इस्तेमाल करते हैं शुक्र करना, मशकूर होना, तो जो चाहे शुक्र करना। दोहराई करते हैं, वहुआ और वो, अल्लज़ी वो हस्ती है, जअला जिसने बनाया, अल्लैला रात को, वन्नहारा और दिन को, खिलफतन, खिलफतन खलीफा जानशीन एक दूसरे के बाद आने वाला, उसके लिए, लिमन उसके लिए, अरादा जो चाहे जो इरादा करे, अन के यज़्ज़करा कि वो याद दहानी ले, याद करे, सबक ले, औ या अरादा या वो जो चाहे, शुकूरा शुक्र करना चाहे। तो अल्लाह ताला ने रात और दिन का एक दूसरे के बाद आना, ये ऐसे मज़ाहिर हैं कि जिसको देख के हम सबक ले सकते हैं, ये याद दहानी के लिए हैं या अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए ये मज़ाहिर हैं। अगली आयत पे चलते हैं, व इबादुर रहमानी अल्लज़ीना, व और इबाद अब्द बंदे, और रहमानी रहमान के बंदे। और रहमान क्या है? रहमान क्या सिफ़त है अल्लाह ताला की? जिसके अंदर शिद्दत पाई जाती है। ये किस वज़न पे है? फ़अलान के वज़न पे, फ़अलान के वज़न पे। और कौन कौन से अल्फाज हैं? जैसे तूफ़ान है, फैज़ान है, ग़ज़बान है, ये तमाम अल्फाज इनके मानी में शिद्दत पाई जाती है, यानी कि अल्लाह ताला के रहम करने की वो सिफ़त जिसके अंदर बेपनाह शिद्दत है। व इबादुर रहमानी और रहमान के बंदे, अल्लज़ीना वो सब लोग हैं। यहाँ पे रहमान के बंदों की सिफ़त बताई जा रही है। वो क्या करते हैं? यमशूना, यमशूना में या जमा मश और जमा वाव नून। वाव नून हमें पता है, वाव अलिफ, वाव नून और या नून जमा बनाने के लिए हैं। या मुज़ारे की अलामत है, और क्या क्या हैं मुज़ारे की अलामात? या, ता, अलिफ और नून। या मतलब वो, ता तुम या आप, अलिफ में और नून हम के लिए, ये मुज़ारे बनाते हैं। और मुज़ारे बनाने का क्या मतलब है कि इनका तर्जमा हाल या मुस्तक़बिल में करना है। यमशूना वो मश करते हैं, वो सब मश करते हैं। अब ये मश क्या है? हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बदमाश, यानी बदमाश बुरे चाल चलन वाला, यानी कि चलना। बद बुरा, और माश, और माश भी इस्तेमाल होता है, मीम अलिफ शीन भी इस्तेमाल होता है, बदमाश। तो माश चलना और बद बुरा, बुरा चाल चलन। अगर हम यहाँ से लें माश यानी कि चलना, वो चलते हैं, वो सब चलते हैं। अलल अर्दी, अला पर, अल अर्दी ज़मीन पर। अर्द हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कुर्राए अर्द। हौना, हौना, हौना हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? कहते हैं होले होले, नरम चाल। हौना होले होले, आजिज़ी के साथ। वो कैसे चलते हैं रहमान के बंदे ज़मीन पर? आजिज़ी के साथ, नरम चाल। व इज़ा और जब, इज़ा 1.5 में है, बार बार रिपीट होता है। और इज़ा जब भी आएगा जुमले में तो ये माजी में अगर होगा, अगर कोई भी जुमला जो कि माजी में होगा उसको ये
मुजारे बना देगा, मुजारे बना देगा। जैसे खातबहुम, खातबहुम में मुजारे की कोई अलामत नहीं है। खातबहुम, खातब उर्दू में हम ये इस्तेमाल करते हैं मुखातिब करना, और हम क्या है, गायब की जमा, हु, हा, हुमा, हम और हुन्ना, तीन या तीन से ज़्यादा मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है। और ख़ातबहुम जब मुखातिब होते हैं, अब ये नहीं कहेंगे कि मुखातिब हुए, क्योंकि यहाँ पे तो मुज़ारे की कोई अलामत नहीं है, मुखातिब में या ता अलिफ नून में से नहीं है। लेकिन जब इसका तर्जुमा करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका तर्जुमा हाल में करेंगे या मुस्तकबिल में करेंगे। क्यों? क्योंकि इज़ा आ गया है, इज़ा जुमले को मुज़ारे बना देता है। इज़ा ख़ातबहुम, और जब वो मुखातिब होते हैं, अल जाहिलूना, जाहिलूना में जाहिल ये कलमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और वाओ नून जमा बनाने के लिए, और जाहिल, और जब जाहिलों से मुखातिब होते हैं, क़ालू वो कहते हैं, सलामा सलाम करके गुजर जाते हैं, बस सलाम कर देते हैं। यानी जब भी जाहिलों से मुखातिब होते हैं, जब जाहिलों से उनका आमना सामना होता है, तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं, यानी कि उनके साथ उलझते नहीं हैं। तो ये इबादुर रहमान की सिफ़ात हैं। सबसे पहले क्या सिफ़त है, यमशूना अलल अर्दी, ज़मीन के ऊपर चलते हैं, हौना आजजी के साथ, नरम चाल, व इज़ा और जब ख़ातबहुम मुखातिब होते हैं, अल जाहिलूना जाहिलों के साथ, क़ालू कहते हैं, सलामा सलाम करके गुजर जाते हैं, यानी कि उनसे उलझते नहीं हैं। आयत नंबर 64 पे चलते हैं। वल्लज़ीना और वा और अल्लज़ीना वो सब लोग, यबीतूना, यबीतूना में या जमा बीत जमा वाव नून, वाव नून हमें पता है, वाव अलिफ वाव नून और या नून जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। या ता अलिफ और नून ये मुज़ारे की अलामात हैं। या मतलब वो, ता तुम, अलिफ में और नून हम। मुज़ारे का मतलब क्या है कि इनका तर्जमा करते हुए हाल और मुस्तकबिल में तर्जमा करना है। बीत, या मतलब वो, वाव नून जमा के लिए, और बीत जैसे हम उर्दू में ये इस्तेमाल करते हैं, शब बीत गई, गुजर जाना, गुजर जाने को, रात गुजारने को बीतना भी कहते हैं। जैसे हम एक और कलमा इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं आप बीती, जग बीती, तो यहाँ पे ये कलमा इस्तेमाल होता है बीतना, गुजर जाना, रात गुजारना। वल्लज़ीना और वो लोग, यबीतूना वो सब गुजारते हैं, रात गुजारते हैं। कौन लोग? इबादुर रहमान, जो हमने आयत नंबर 63 में पढ़ा। ये इबादुर रहमान की एक और सिफ़त है, वल्लज़ीना यबीतूना और वो लोग हैं जो गुजारते हैं, लिरब्बिहिम, लिरब्बिहिम में लाम जमा रब जमा हिम, हिम हमें पता है तीन या तीन से ज़्यादा मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है। लाम के दो मानी हैं, लाम के लिए और लाम यकीनन। यहाँ पे के लिए, अपने रब के लिए, या अगर खूबसूरती के लिए तर्जमा करते हुए हम क्या कहेंगे, अपने रब के हुजूर, सुज्जदन
सजदे में ये कलमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वा, और क़ियामा, क़ियाम की हालत में। और इबादुर रहमान की क्या सिफ़त है? और वो लोग हैं यबीतूना, वो गुजारते हैं अपनी रातें, वो रात गुजारते हैं, लिरब्बिहिम, अपने रब के लिए, सुज्जदन, सजदे की हालत में, व क़ियामा, और क़याम की हालत में, यानी कि रातों को इबादत करते हैं। ठीक। अब अगर हम ये देखें कि इनमें उर्दू के कितने अल्फाज हैं जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मुतबर्रक हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जाला बनाने से, फ़ी में, आसमान, बुर्ज, वा, जाला, फ़ी, सूरज, सिराज, वा, कमर, मुनव्वर। इसी तरह से आयत नंबर 62 में अगर देखें, वा, जाला, लैल, वा, नहार, खलीफा, इरादा, ज़िक्र, इरादा, और शुक्र, मशकूर होना। तरह आयत नंबर 63 में अगर हम देखें, वा, अब्द, अब्दुल्ला, रहमान, हम उर्दू में ये कलमा इस्तेमाल करते हैं, मश, अला, अललान, अर्द, कुर्राए अर्द, हौना, हौले से रिलेट करने के लिए यहाँ पे, खातबहुम, मुखातिब होते हैं, जाहिल, कौल, कालू, सलाम। ठीक। इस तरह से आयत नंबर 64 में अगर हम देखें, वा, बीतना, रब, सजदा, वा, क़याम। ठीक। तो ये तमाम वो कलमे हैं जो हम रोज़मर्रा की उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जी, इसके साथ हमारी सूरह फुरक़ान की आखिरी रुकू की 4 आयात मुकम्मल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए जी, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।